हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम 5.4 में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है हमारा यहाँ पर बता रहे कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड वर्टिकली। ठीक है, हमने इस वाले से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है वर्टिकली। ठीक है, इस तरह वर्टिकली। तो आइए करते हैं किस तरह हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें बता रहा है कि इससे दूसरे वाले से पहला वाला माइनस करना है, तो ये पहले लिखेंगे और ये इसके नीचे लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन यहाँ पे। चलिए अब ये लिख लेते हैं पहले, -3x² -4x -3। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके नीचे ये वाला लिखेंगे, तो x² के नीचे x² वाला, x के नीचे x वाला और कांस्टेंट कांस्टेंट। तो इसके नीचे लिखेंगे 9x², फिर -5x और +6। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकली। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले आप लोग जान लें कि इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस ज़रूर है। ठीक है, तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो बाद वाला आता था वो हम उसके साइंस हम चेंज कर देते। तो सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ लाजमी याद रख ले कि जो नीचे वाला आता है, जो बाद वाला है, उसकी साइन चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्लस है तो इसको हम बना देंगे माइनस बना देंगे, यहाँ पर माइनस है इसको हम प्लस बना देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पर प्लस है इसको हम बना देंगे माइनस। ठीक है, तो अब ये प्लस ख़त्म हो गया और ये माइनस और ये प्लस, ये नीचे वाले जो है जो मैंने ब्लू से लिख दिए, अब ये काम करेंगे, ये दूसरे ऊपर वाले जो ये ख़त्म होंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में लाजमी ये चीज़ करने हैं। ठीक है, साइंस चेंज करना। अब अगर ऊपर देखें, ऊपर है -3 और नीचे है -10, ये प्लस तो ख़त्म हो गए। तो -3 और -10 हम 9 हमारे पास क्या आते हैं, -3 और -9। इससे आता है, इन दोनों का साइन एक जैसा है तो जमा कर देते हैं, 9 + 3 ये आता है 12 और एक साइन आंसर में, तो इससे आता है -12। तो इनसे आंसर आ गया -12 और इन दोनों x² से एक ही x² ले लें। ठीक है, इसको ज़रा बड़ा कर दें तो अच्छा होगा। अब बारी आती है 4 और 5 की, तो ऊपर है -4, नीचे है +5, ये माइनस तो ख़त्म हो गया, अब प्लस काम करेगा। तो -4 +5 -4 + 5। अब देखते हैं कि इनसे क्या आता है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, 5 से 4 माइनस करें 1 आएगा और 5 बड़ा है, इसके सामने प्लस है तो आंसर में प्लस लगा दे, तो हमारा आंसर क्या आता है +1। तो हमारा आंसर आ गया +1 और इन दोनों x से एक ही x हम लिख लेते, लेकिन 1 यहाँ पर अंडरस्टूड बात है, 1 यहाँ पर लोग लिखते नहीं, तो 1 को हम मिटाएंगे, 1 यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो सिर्फ x आ गया। अब यहाँ पर देख ले, इसमें -3 -6 तो दोनों एक जैसे साइन है, तो फिर जमा करेंगे 6 और 3 9 आएगा और इनसे एक साइन हम आंसर में भी लगा लेते, तो -9 इनसे आ गए, तो ये हमारा आंसर हो। अब हमारा पार्ट बी है, तो इनको सॉल्व करें। तो इस दूसरे वाले से ये पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना है, हम सोल्यूशन लिखेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पहला वाला ये दूसरा वाला पहले लिखेंगे, 9b -c -3a। ठीक है, इसके बाद ये नीचे ये लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप लोग ये देख लें, ये 4a, ये a वाला है, तो ये a वाला a वाले के नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो 4a हम यहाँ पर a वाले के नीचे लिखें, 4a यहाँ पर लिखेंगे, b वाला b वाले के नीचे और c वाला यहाँ पर, तो इस तरह तरतीब से लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके सामने कोई क्या नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो इसके सामने हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए b, ये c है, तो c वाले के नीचे ये c वाला लिखेंगे -7c, तो c वाले के नीचे मैंने लिख दिया -7c और b वाले के नीचे हम लिखेंगे +7b तो a के नीचे c और b, इस तरह हो गए। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो साइंस बदलने होंगे, ये प्लस है इसको बना देंगे माइनस, इस माइनस को बना देंगे प्लस और इस प्लस को बनाएंगे माइनस। ये साइंस हम चेंज करते हैं जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली में होता है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर है +9, यहाँ पर प्लस नहीं है लेकिन प्लस है, +9 -7, तो 9 से 7 माइनस करें तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब ये प्लस काम नहीं कर रहा, ये माइनस काम करेगा, 9 - 7 2 आ गया और इससे एक b लिख ले। ठीक है, अब ऊपर देखें माइनस, यहाँ पर 1 है लेकिन लोग लिखते नहीं। ठीक है,
चलिए मैं ये इस ब्लू से लिख लेता हूँ, आप लोग ना लिखे, आपको समझाने के लिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है -1 है, यहाँ पर है +7, तो -1 + 7, तो देखा जाए दोनों अपोजिट साइन से सब्ट्रैक्शन होगा तो 7 से 1 माइनस करें 6 आएगा, और 7 बड़ा है इसके सामने प्लस है तो आंसर में प्लस लगाते हैं, तो हमारा आंसर +6 आया। और इन दोनों c से एक c इसके साथ लिख लें। फिर ऊपर है -3, नीचे है -4, ये प्लस तो ख़त्म हो गया ना, माइनस अब काम करेगा, तो -3 और -4 ये दोनों एक जैसे साइन है, जो जमा करेंगे तो 7 आएगा, 3 और 4 7, और एक साइन आंसर में लगा लेते हैं तो -7 आ गया, ठीक है। और इन दोनों a से एक ही a इसके साथ लिख लें, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको तरतीब के लिहाज से लिखना चाहते हैं, मतलब a पहले b बाद में c इसके बाद में तरतीब से, तो तरतीब हम इस तरह बना सकते हैं कि ये -7a पहले लिख लेते हैं, फिर ये इसके सामने प्लस है ना, तो +2b और फिर +6c, ये इस तरह भी हम तरतीब से लिख ले रहे हैं। और तरतीब ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी इस तरह लिख सकते हैं। बुक में आंसर इस तरह है। अब हम आ गए पार्ट सी पे, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन, और इसमें इससे ये सब्ट्रैक्ट करना है तो ये पहले लिखना होगा, ये बाद में और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पहले लिखते हैं 4z² + 3xy - 11x², ठीक है, ये पहले लिख दिया। अब इसके नीचे ये वाला लिखेंगे 15x², लेकिन ये x वाला इस x के नीचे लिखना है, ठीक है, x वाला आप z के नीचे नहीं लिख सकते, तो इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो +15x² यहाँ पर लिखेंगे, +15x²। ये बात आपने जहन में रखनी कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे, x के नीचे, ये xy के नीचे, z के नीचे, इस तरह लगाना है, ठीक है, तरतीब से, वरना फिर गलत होगा। अब ये -2xy इस xy वाले के नीचे लिखेंगे, -2xy, ठीक है, और +z 6z² तो +6z² हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब लाइक टर्म के नीचे हो गया। अब इसमें हम साइंस को चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्शन है ना, तो ये प्लस है, इससे बनाएंगे माइनस, इस माइनस को बनाएंगे प्लस, ठीक है, ये माइनस ख़त्म हुआ, अब ये प्लस काम करेगा, और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, तो साइंस हमने बदल दिए। अब ऊपर +6 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर है लेकिन लोग नहीं लिखते, चले मैंने लिख दिया। ऊपर +4 है और नीचे है -6, तो +4 - 6 क्या आता है, +4 - 6, तो 6 से 4 माइनस करें 2 आएगा, 6 बड़ा है इसके सामने माइनस है, तो आंसर में माइनस लिख लेते, तो इससे -2 आ गया, और इसके साथ एक z² हम लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों से। अब ऊपर देखिए प्लस और प्लस दोनों प्लस है, तो अगर दोनों प्लस है तो प्लस आंसर आएगा, ठीक, तो +3 और +2, 2 और 3 को जमा करें तो 5 आते हैं ना, दोनों साइंस एक जैसे है, तो मैंने जमा किए 3 + 2 5, और इन दोनों xy से एक ही xy इसके साथ लिख लें। अब ऊपर है -11 और नीचे है -15, तो -11 और -15 इन दोनों का साइन एक जैसा है, तो फिर हम जमा करते हैं, 5 और 1 6, 1 और 1 2, और इन दोनों साइन से एक साइन लगा लेते हैं, तो -26 आ गया, -26, और इसके साथ लिख लें x², ठीक है। अब इसको ज़रा तरतीब से अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो तरतीब भी बना सकते हैं, वरना इस तरह भी ठीक है। तरतीब इस तरह होगा कि x पहले फिर xy बाद में, या x² पहले फिर z² फिर xy, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा आंसर हो। अब इसको तरतीब के लिहाज से इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके साथ और लिख लें, मतलब ये इसके बराबर है -26 x², फिर इसके बाद ये लिखे -2 z² + 5 xy। ये तरतीब ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक हमारा आंसर ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा बुक में आंसर ये होता है और मैंने ये लिखा, तो फिर लोग पूछते हैं कि सर आपने गलत कर दिया। ये गलत नहीं है, सिर्फ तरतीब है, ठीक है। अब हम आ गए पार्ट डी पे, तो इसमें दूसरे वाले से पहला वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये पहले लिख लेते हैं, ये बाद में फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम ये लिखेंगे 4y² - w² + 6x² - 7wxy, ठीक है, इस तरह लिख दिया। फिर यहाँ पर 7y² इस y² के नीचे लिखेंगे 7y², फिर +5x², तो ये x² के नीचे लिखेंगे, ठीक है, w² के नीचे नहीं, यहाँ पर +5x²।
प्लस 5x², ठीक है। फिर माइनस w², तो माइनस w² इसके नीचे लिखेंगे माइनस w²। फिर है माइनस 3xyw, और यह अब यहाँ पर इक्वेशन पैदा होता है कि यहाँ पर xyw है, यहाँ पर wxy है, तो आया क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। तो अगर हम देखें, अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इससे क्या आएगा, इससे भी 6 आएगा। अगर इनकी हम जगह चेंज करें, 3 यहाँ पर ले आए, 2 बीच में लगाए, 1 यहाँ पर लगाए, फिर भी 6 आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन में जगह चेंज करने पर कोई असर नहीं पड़ता, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ एक जैसे है, ठीक है। तो इसको भी हम ये wxy है तो इसको भी wxy बना दे, इसको इस तरह आगे पीछे कर दे तो ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। इसमें चेंजेस करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, मतलब ये और ये एक जैसी चीज़ है। तो ये इसके नीचे हम लिख रहे थे -3, ये wxy है तो इससे भी wxy बना दे, wxy, ठीक है। ये आप लोगों की मर्जी है, अगर ये xyw है तो इससे xyw बना सकते हैं या इससे ये बना सकते हैं, एक चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले से दूसरा वाला। तो यहाँ पर इसके सामने पहले प्लस तो है, ठीक है, फिर इसको बाद में हम चेंज करेंगे। अच्छा, इसके सामने प्लस है तो प्लस मैंने लिख दिया। अब हम साइंस चेंज करेंगे तो इसको माइनस बना दिया, ये माइनस है तो इसको प्लस बना दिया, चेंज कर ले, ये प्लस है इसको माइनस बना ले, ये माइनस है इसको प्लस बना दे, और इसमें नहीं है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर है ऊपर +4 है, ठीक है। अगर प्लस आप लिखना चाहते हो तो इस तरह, ऊपर +4 है, +4, और नीचे है -7। तो ये दोनों अपोजिट साइन, जो सब्ट्रैक्शन होगा 7 से 4 माइनस करे 3 आएगा, 7 बड़ा है तो इसके सामने माइनस है, आंसर में भी माइनस लगाए तो हमारा आंसर क्या रहे, -3। और इन दोनों y² से एक ही y² इसके साथ लिख ले, ठीक है। अब अगर देखा जाए दूसरे में, तो दूसरे में यहाँ पर इसको ज़रा बिठा दें, यहाँ पर है -1, ठीक है, यहाँ पर 1 मौजूद है लेकिन लोग लिखते नहीं, 1 है। यहाँ पर है +1, तो -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्या आता है, 0 आता है। तो इससे हम लिखेंगे कि ये क्या है, ये 0 है। मैंने इस ब्लू से लिख दिया कि आपको पता चल जाए कि ये 0 है। 0 के साथ हम कोई भी वेरिएबल अगर लिखे भी तो इसका कोई मतलब नहीं है, 0 0 ही होगा, ठीक है। इसके साथ w लिखे या ना लिखे कोई मकसद नहीं है इसका। अब यहाँ पर इसमें देखें तो यहाँ पर +6 -5, तो 6 से आप लोग 5 माइनस करें, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और एक x² लिख लें। अब यहाँ पर 6 और 5 में 6 बड़ा है, इसके सामने प्लस है तो इसमें भी हमने प्लस लगा दिए, ठीक है। लेकिन ये लोग 1 नहीं लिखते, सिर्फ x लिखते, तो 1 मैंने नहीं लिखा। अब इसमें देखा जाए तो ऊपर है -7, नीचे है +3, तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, अपोजिट साइंस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, 7 से 3 माइनस करे 4 आएगा, और इन दोनों में 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस है तो आंसर में माइनस लगा देते हैं, और ये wxy इसके लिए इसके साथ लिख लें, wxy, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमें मिल गया, ठीक है। इसके ऊपर x² भी लिख लें। तो आंसर इस तरह है। अगर आप इसमें ये 0 नहीं लिखना चाहते तो आप इस आंसर को मैं और लिख लो, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं कि -3y², इस 0 को ख़त्म कर ले, 0 का कोई मतलब नहीं, +x² -4wxy, ठीक है, इस तरह हो। जब हम पार्ट ई पे आ गए तो इस दूसरे वाले से ये पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो दूसरा वाला पहले लिखेंगे 20a³ फिर -17ab² -6ab और -11b³, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़रा चेक कर लेते हो। अच्छा, अब इसके नीचे ये वाला लिखेंगे 13x², तो a³ वाले के नीचे हम लिखेंगे 13a³, फिर है +11a²b, तो इसमें देखिए a²b इस लाइन में नहीं है, ठीक है, तो इस किसी के भी नीचे हम ये लगा नहीं सकते, तो ये यहाँ पर लगाएंगे 11a²b, जिस इस लाइन में इसका जगह नहीं है तो ये वहाँ पर लगाएंगे। अब इसके बाद आ रहा है -17ab² तो ab² यहाँ पर है तो इसके नीचे लिख ले -17
ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके है -6ab, तो -6ab इसके नीचे लिख लें, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कोई साथी नहीं मिल रहा, तो वो हम वहाँ पर लिखे। अब अच्छा, अब इनमें यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस तो है, ठीक है। अब इसके साइंस चेंज करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस। जो माइनस है इसको प्लस बना दे, जो प्लस है इसको माइनस बना दे, ठीक है। अब ऊपर देखें तो यहाँ पर 20 के साथ प्लस है लेकिन लोग लिखते नहीं। तो यहाँ पर 20 - 13, सो 20 से 13 माइनस करें क्या आएगा, 7 आएगा, और इसके साथ हम एक ही a क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस आता है लेकिन प्लस पहले में लोग नहीं लिखते। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है -7 + 7, -17 + 17, एक तो -17 है, दूसरा +17 है, तो 17 से 17 माइनस करें तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ ए बी वगैरह फिर हम नहीं लिखते कि 0 है तो 0 है। और इसमें देख रहे -6 + 6, तो ये भी 0 बन जाता है, ये भी माइनस और प्लस अपोजिट है और दोनों एक जैसे है, ठीक है। जब भी अपोजिट चीज़ें आया और दोनों एक जैसे हो तो 0 आएगा इससे एडिशन सब्ट्रैक्शन में। फिर ये माइनस इसके कुछ नहीं है नीचे, तो ये वही के वही नीचे वापस आ जाएगा, ठीक है। -11b³ ये नीचे वापस आ गया, और -11a² ये भी नीचे वापस आएगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो हमारा आंसर यही है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इस बीच में से ये 0 निकाल के हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 7a³ यहाँ पर और मैं लिख दूँ कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7a³ -11b³, ठीक है, और -11a²b, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम आ गए पार्ट एफ पे, तो इसमें इस दूसरे वाले से पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये दूसरा वाला हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने सोल्यूशन लिखा, फिर हम लिखते हैं 15x⁴, ये वाला लिखते हैं +11 नहीं है, +14x³ 14x³ y +14x²y² 10x²y² -25xy 5xy, फिर है -30y4, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके नीचे ये वाला लिखते हैं 18x⁴, फिर है 10x³ तो इसके नीचे लिखेंगे बस 10x³, फिर है 14x²y², तो इसके नीचे +14x²y², फिर है इसके बाद -25xy³, तो इसके साथ xy³ है और xy³ इस लाइन में नहीं है, तो ये हम आखिर में लिखेंगे, क्या, ठीक है। -25xy³ सबके आखिर, -25xy³ ये आखिर में सबके मैंने लिख दिया। अब इससे आंसर हम निकालते हैं, तो इसमें हम यहाँ पर देख ले तो इसके सामने अपना प्लस तो है, ठीक है, मैंने लिख दिया, और इसको हम बना देंगे माइनस, इसको माइनस बना देंगे, इसको भी माइनस बना देंगे, और ये माइनस है इसको प्लस बना देंगे, सारे साइंस हम चेंज करेंगे तमाम। अब अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर 15 के साथ जो है ना प्लस मौजूद है, ठीक है, और नीचे माइनस है। तो अगर देखें +15 - 18, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगा, 18 से 15 माइनस करे क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर 18 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो आंसर में माइनस लगा लेते हैं, और इन x4 से एक ही x⁴ मैंने लिख दिया। अब ऊपर देखें तो ऊपर है +14 और नीचे है -10, सो 14 से 10 माइनस करें क्या आएगा, 4 आएगा, इसके साथ एक x³ इनसे एक ही लगाना है। और यहाँ पर देखें तो 14 बड़ा है, इसके सामने प्लस है, तो बड़े वाला आंसर हम बड़े वाला साइन हम लगा लेते हैं आंसर में। अब यहाँ पर देखिए +14 - 14, 14 से 14 माइनस हुआ तो 0 आ गए, दोनों एक जैसे हैं लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 0 के साथ कुछ नहीं लगाना फिर, ठीक है। अब ये तो अपनी जगह वापस आएगा, -25xy, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, ये भी अपनी जगह वापस आएगा, -30y⁴, ठीक है, और ये भी अपनी जगह वापस आएगा +25xy³। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसमें अगर ये 0 हम ना लिखे तो ये हमारा आंसर है। तो मे भी बुक में इस तरह है कि ये पहले है
फिर इसके बाद में ये है, ठीक है, फिर ये है और फिर ये तरतीब उन्होंने दिया है, लेकिन तरतीब ज़रूरी नहीं है, आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है।